अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइन से अपने जानी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। अस्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गया। आज़ाद कश्मीर में अड़ंकेल, ग्रीस, हलमत, टोंटा, सरगन और जागरा वैली में 4 से 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कालाम में बर्फबारी के दिलकश मनाज़िर, जबकि पाराचनार और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कल्लात में -9, कोयटा में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी ठंडी ठार हवाएं चलने लगी हैं, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। साथ साथ आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्टोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होने लगा। आज़ाद कश्मीर में अड़ंकेल, ग्रीस, हलमत, टोंटा, सरगन और जागरा वैली में 4 से 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कालाम में बर्फबारी के दिलकश मनाज़िर, जबकि पाराचनार और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश और कोहे सफ़ेद पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, जबकि कल्लात में -9, कोयटा में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जेलम वैली के बुलंद मकाम पर मौजूद हैं बशारत मुग़ल। तफसीलात उनसे जानते जी। बशारत। कुल आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो चुका है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये आज़ाद कश्मीर तरीन मुकाम है। इस वक्त मेरे चारों तरफ ये जो बिल्कुल आप देख सकते हैं लाइव बर्फबारी हो रही है, और ये मंजर इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के जितने भी बलाई इलाके हैं, वहाँ सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इज़हार है। बलाई इलाकों के अंदर बर्फबारी के बायस अब जो निज़ाम ज़िंदगी है वो भी एक तरह से मुतासर होता जा रहा है। और बलाई इलाकों के अंदर लोग जहाँ गर्म कपड़े पहन रहे हैं, वहीं फ्रूट और गर्मा गर्म जो पकोड़े समोसे हैं उनसे भी खूब मज़े ले रहे हैं। मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ का मौसम भी कुछ बिल्कुल सेम है। आज़ाद कश्मीर में थोड़ी देर के लिए धूप लगती है, थोड़ी देर के लिए बादल शुरू हो जाते हैं। इस वक्त बिल्कुल नाजरीन आप देख सकते हैं कि एक तरफ बादल लगे हुए हैं और साथ ही एक तरफ से बिल्कुल मेरे ऊपर धूप भी लग रही है। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में मज़ीद बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है। बशारत, बहुत शुक्रिया। आप ये जानिए कि मानसरा और गिरदोनवा में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। बालाकोट, वादी कागान, वादी नारान में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तफसीलात क्या हैं, चौधरी कैसर से जानते हैं। जी बिल्कुल, मानसरा शहर और उसके गिरदोनवा में सुबह से बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। बारिश से मौसम जो है मानसरा को वो इंतहाई सर्द हो गया है। तहसील बालाकोट के बलाई पहाड़ों पर भी जो है हल्की बारिश से जो है मौसम वहाँ का सर्द हो गया है। अगर वादी कागाम, वादी नारान की अगर बात की जाए तो वहाँ भी बारिश के बाद जो मौसम है इंतहाई सर्द हो गया है। तहसील दरबान, तहसील बफा पक्कल, तहसील उगी के मैदानी इलाकों में भी बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का जो सिलसिला है ये शाम तक वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से मानसरा शहर और इसके गिरदोनवा का मौसम जो है वो इंतहाई सर्द। चौधरी कैसर, बहुत शुक्रिया। आप ये जानिए कि शदीद धुंध लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ और डंडे पर हद निगाह इंतहाई कम है। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ का शेड्यूल मुतासर है। शारजा से लाहौर आने वाली परवाज़ भी ताख़ीर का शिकार हो गई। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली परवाज़ भी शदीद धुंध के बायस ताख़ीर का शिकार है। लाहौर से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ का टाइम रीशेड्यूल कर दिया गया, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 और मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, मोटरवे M11 को धुंध के बायस बंद कर दिया गया। उधर रोकाड़ा में गहरी धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। मजीद क्या तफसीलात हैं, राव नदीम से जानते हैं। राव नदीम, बताइएगा कितना जोर देख रहे हैं इस वक्त मौसम का।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں رینالہ خرد کے ایریے میں۔ رینالہ خرد جو نواحی علاقے ہیں جن میں چوچک، اخترآباد، شیرگڑھ، بنگلہ وغیرہ، یہ تمام تر علاقے اس وقت گہری دھند کی لپیٹ میں، دھند کی وجہ سے جو وہ معاملات زندگی متاثر ہو چکی ہے، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور شدت جو ہے وہ سردی کی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شہری جو ہے وہ کافی متاثر دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ٹریفک روانی بھی سست روی کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ موٹر میں جو پولیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شہری جو غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور ڈرائیور حضرات کو خاص طور پر ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ رفتار کم رکھے اور گاڑی کو درمیان میں جو درمیانی فاصلہ اس کو برقرار رکھے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار حادثے سے بچا جا سکے۔ جبکہ اگر محکمہ موسمیات کی اگر بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دھند کا جو سلسلہ آنے والے دنوں میں بڑھے گا، تو یہی شہریوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ شہری جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور گرم ملبوسات کا استعمال کریں تاکہ سردی کی شدت سے بھی بچا جا سکے۔ ندیم، بہت شکریہ۔ اب یہ جانیے کہ ڈچکوٹ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ رانا بلال سے معلوم کرتے ہیں ڈچکوٹ میں کیا صورتحال ہے، دھند کتنی شدید ہو چکی ہے، رانا بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈچکوٹ، فیصل آباد اور گردنوا کے آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج بھی ان علاقوں میں گہری سموگ اور فوگ کا راج برقرار ہے۔ گزشتہ ہفتے کی بات کی جائے تو صرف کل کے دن سورج میاں نے دوپہر کے وقت 2 گھنٹوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولی تھی، جس سے زندگی کے خوشگوار ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تاہم شام ہوتے ہی دھند کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو ابھی تک برقرار ہے۔ اس کے ساتھ اگر حد نگاہ کی بات کی جائے تو بیشتر مقامات پر حد نگاہ 0 ہو چکی ہے اور فیصل آباد، گوجرا اور سمندری موٹر وے کو رات گئے سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ آج کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 6 سینٹی ڈگری کے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فضا میں نمی کا تناسب 90% ہے، جبکہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ڈیو فیکٹر 15 سے زائد، جس کی وجہ سے فصلوں پر انتہائی مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ فیصل آباد کے کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو فیصل آباد کے مختلف مقامات پر ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے 220 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو بارہا ہدایت کی جا رہی ہیں کہ رانا بلال، بہت شکریہ۔ اب یہ جانیے کہ تانلیہ والا سے خبر ہے جہاں تھانہ صدر پر علل-صبح ملزمان نے حملہ کیا ہے۔ حوالات میں بند 3 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، ایک کزن زخمی ہوا ہے۔ اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں، رضوان بدر سے جانتے ہیں۔ رضوان بدر، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ علن صبح تھانہ صدر تانلیہ والا پر نامعلوم ملزمان نے حملہ کیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق تھانہ صدر کے عقب سے سیڑھیاں لگا کر ملزمان تھانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی تھانے کے کمروں کو باہر سے کنیاں لگا کر بند کر دیا۔ بعد میں حوالات میں گئے اور حوالات پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں قتل کے ملزمان 3 بھائی بلال، عثمان اور ناصر موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ کزن آصف زخمی ہو گئے۔ یہ حوالات میں بند ملزمان قتل کے مقدمات میں حوالات میں بند تھے۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس کی باری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے، جبکہ شدید زخمی کزن آصف کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی رضوان بدر، بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی سی خرم پر فائرنگ کرنے والے 2 مبینہ شرپسند گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق اس متعلق آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ملزمان خرم حملے کی FIR میں نامزد ہے۔ دونوں شرپسندوں کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ مختلف خوارج کے سر کی قیمت کا اعلان کیا جائے گا۔ ملزمان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف بھی پرچے کٹیں گے۔ خرم میں امن و امان اور ڈی سی پر حملے سے متعلق کوہاٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری، بتایا گیا کہ اب معاہدے پر دستخط کرنے والے مشیران سے ملزمان سہولت کاروں کی حوالگی کا کہہ دیا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر خرم پر فائرنگ کے واقعے کو امن کے لیے دھچکا نہیں سمجھتا۔ سیکیورٹی کلیئرنس ملتے ہی قافلے خرم روانہ کر دیے جائیں گے۔ خرم کے عوام امن دشمنوں کی حرکتوں سے ہوشیار رہے، ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بیرسٹر سیف نے لوگوں سے اپیل کی کہ علاقے میں امن کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت کی ہے۔ اور ابھی جانیے، بانی PTI کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کیس کا فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا، وکلا کو آج نئی تاریخ سے آگاہ کیا جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بانی PTI کو قید سیاسی بنیادوں پر نہیں، رسیدیں نہ دکھانے پر کیا گیا۔ اصل رسیدیں دکھا دیں تو رہا ہو جائیں گے۔
खान साहब की कैद सियासी बुनियादों पर नहीं है, इसलिए कैद में है कि उन्हें रसीदें नहीं दिखा सके। वो जो दूसरों से कहते थे रसीदें दिखाओ, जब उन्हें कहा गया रसीदें पेश करो तो उनकी तमाम रसीदें बोगस निकली हैं। खान साहब जब असली रसीदें दिखा देंगे और कानून को मुतमईन कर देंगे और ये बता देंगे कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो तकरीबन 50 अरब रुपया बनता है वो सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय अपने दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराया है, इन चीजों का अगर वो तसल्ली बख्श जवाब दे देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। उनकी आज़ादी का रास्ता सिर्फ अदालतों के जरिए। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार उन मुतालबात पर है जो PTI की तरफ से सामने आएंगे। अगर कोई ऐसे मुतालबात हुए जो हुकूमत पूरे कर सकती है वो हुकूमत ज़रूर पूरे करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात हुई। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहिमी मफादात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए आज़म का इज़हार किया। सदर UAE ने पाकिस्तान से कारकुनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में मुत्तहदा अरब अमारात के ताउन पर मबनी गहरी दिलचस्पी को उजागर किया। सदर अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ देरीना शराकत दारी बढ़ाने के अज़म का इज़हार किया। अवाम से अवाम के रवाबित और मुश्तरका खुशहाली की अहमियत पर जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल वक्त में इक़्तिसादी ताउन के ज़मन में UAE की गैर मुतज़लज़ल हिमायत में शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अपनी इत्तेहादी हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून से फैसलों में एतमाद न लेने का शिकवा कर दिया है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने मैरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि शायद नून लीग को इदराक नहीं, जिस दिन हिमायत ख़त्म कर देंगे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि काफ़ी वक्त से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कौमी मफादाती कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। 11 माह गुजर गए लेकिन ताहाल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म आइनी तौर पर 3 माह में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के पाबंद हैं। हादसात और दीगर बाकियात का जिक्र करें। आपको बताएं कि शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में खुले मैन होल ने एक और जान ले ली। 8 साल बाद गटर में गिरकर जान बहक हो गया। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे की लाश शाह फैसल नदी से निकाल ली। हुकूमत की इंतजामी नाअहली खुलकर सामने आ गई है। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीन फट पड़े। इंतजामी नाअहली खुलकर सामने आ गई। खुले मेन होल जान लेने लगे। 8 साला नन्ना इबाद जान से गया। वाकया शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में पेश आया। बच्चा वालिदैन के हमरा अकीके की तकरीब में आया था। इबाद खेलता कूदता सड़क किनारे आया, लेकिन खुला मेन होल इसका मुंतजिर था। बच्चे के गटर में गिरते ही चीखो पुकार मच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बच्चे की लाश को शाह फैसल नदी से निकाल लिया गया। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीन फट पड़े। टाउन नाजिम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज हमारा बच्चा था, कल किसी और का बच्चा हो सकता है, तो एट अ टाइम रेस्क्यू पहुंच सके। अगर 10 मिनट के अंदर रेस्क्यू पहुंच जाते और वो रेस्क्यू वाले अपना लाहे अमल कर देते तो बच्चे की जान बच सकती थी। ना जब गहरा बनाया तो हर महीने चेक करो ना, आगे कम से कम गटर के ढकना रख दो, वो जान से गया बच्चा। गटर अलग खुले में है, तो आज एक बच्चा गिर के जख्मी हुआ है या हलाक हुआ है, तो ऐसे आगे भी हो सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मेयर कराची से राब्ता गटरों पर ढक्कन न होने की तरफ तवज्जो दिलाई। मेयर कराची ने कहा शहर के खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगाने पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। MQM के अरकान असम्बली ने बल्दियाती नुमाइंदों से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। आज एक और अफसोसनाक वाकया शाह फैसल कॉलोनी कराची में पेश आया है और उसमें गटर के ढक्कन ना होने की वजह से एक और मौत हो गई। ये सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ रहा है। ये शहर पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या जमात इस्लामी हो, इन तीनों ने कराची पे सौदेबाजी करके एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम हम पे मुसल्लत किया। कराची में पिछले साल खुले मेन होल्स ने 19 बच्चों की जानें ली। शहर कायद के बासी सवाल कर रहे हैं, आखिर इंतजामिया कब जागेगी? ये सिलसिला कब रुकेगा?
बलूचिस्तान के हल्के PB 45 कोयटा में दोबारा पोलिंग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के अली बदर झटक 6,883 वोट लेकर कामयाब। पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के नसरुल्ला 4,112 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि JUI के उम्मीदवार मीर उस्मान परकानी 3,731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। MA जिना रोड पर मुलजिमा 70,000 रुपए का लैपटॉप मार्केट से लूट कर फरार हो गई। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिम बच्ची के हमरा दुकान के बाहर खड़ा हुआ सूरत हाल का जायजा लेता रहा। बच्ची ने मौका पाते ही लैपटॉप उठाया और दोनों फरार हो गए। नाज़रीन, लाहौर में डाकू राज बरकरार है। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। गुजरपुरा के इलाके में डकैती की वारदात, शहरी घर की दहलीज पर लूट गया। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की शहरी से गन पॉइंट पर लूट मार। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। डाकू शहरी से हज़ारों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। कराची कोरंगी नंबर 3 में 2 रोज़ कबल डकैती मुज़म्मत पर फायरिंग से जाम बहक साहिल 6 माह के बच्चे का बाप था। घर वालों की किफ़ालत के लिए सियालकोट से कराची आकर कंपनी में सफाई सुथराई का काम करता था। लाश आबाई इलाके रवाना कर दी गई। तफसीलात देखिए खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। रोजगार के लिए सियालकोट से कराची आने वाला मेहनतकश साहिल कोरंगी नंबर 3 मदीना कॉलोनी से फैक्ट्री जाते हुए मारा गया। डाकुओं ने चंद हजार रुपए के मोबाइल के लिए 6 माह के मासूम बच्चे को बाप की शफकत से महरूम कर दिया। साहिल को एक ही गोली सीने में लगी जो जानलेवा साबित हुई। तमान टाउन पुलिस ने साहिल के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मुंतकिल कर दी। बूरेवाला में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात, थाना फतह शाह की हुदूद में 2 खवातीन कत्ल। पुलिस के मुताबिक भाई ने फायरिंग करके बहन और खाला को कत्ल किया। मुलजिम नशे का आदी था, बहन से पैसे मांगे, इंकार पर फायरिंग की। वाक़या नवाही चक 355 EB में पेश आया। मकतूलीन की शनाख्त फरजाना और तस्लीम बीबी के नाम से कर ली गई। मुलजिम इम्तियाज़ फरार हो गया। और अब ये जानिए, घोटकी में शादी की तकरीब जंगी मंजर पेश करने लगी। शादी में आए मेहमान आपस में लड़ पड़े, डंडों से एक दूसरे पर वार किए। शादी का मेज़बान भी जख्मी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़या डहरकी की बलूच कॉलोनी में मामूली तल कलामी पे पेश आया। साजिश के तहत इम्तहानी बोर्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वक्त था जब कम अज़ कम भी 60% तलबा कामयाब होते थे। रहनुमा इमकिन फारूक सत्तार की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम सफ़र बोले कि मंजूर नज़र लोगों को तालीमी बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया जाता है। ये जानबूझकर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इम्तिहानी बोर्ड को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिंध के शहरों में रहने वाले जो तालिब इल्म हैं, उनके नताइज को जितना सप्रेस किया जा सकता है, जितना कम किया जा सकता है, जितना दबाया जा सकता है, उतना दबाया जा रहा है। एक वक्त था जब कराची का रिज़ल्ट कम अज़ कम भी 60% लोग पास होते थे, या 65 या 70, 60 या 70 या 60 और 80 के बीच में रहता था। अब अचानक क्या उफ्ताद आ गई कि ये 3-4 सालों से ये मुस्तकिल रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। मैं कहूँगा कि सूबाई हुकूमत की नाअहली है, वज़ीर तालीम की नाअहली है कि जिस इतने थानेदार तब्दील नहीं होते होंगे जितने चेयरमैन बोर्ड्स के तब्दील हो रहे हैं। एडहॉक बुनियादों पर आप चला रहे हैं सारे निज़ाम को, सिफारशी कल्चर आप परवान चढ़ाते हैं। ऐसे मंजूर नज़र लोगों को लाया जाता है कि जिनके अंदर ये अहलियत नहीं है। इस पूरे जो अमल है इसका सद्देबाब उसी वक्त हो सकता है कि जब हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। पासपोर्ट बनवाना आसान हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद और साइट इंडस्ट्रियल एरिया के नादरा मेगा सेंटर में दफातर कायम कर दिए गए। आपको बताएं कि DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल काजी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि दफातर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर एक हफ्ते में पासपोर्ट दफातर कायम किए गए।
कराची वालों के लिए खुशखबरी, पासपोर्ट की सहूलियत के लिए अहम इकदाम। नादरा मेगा सेंटर्स में काउंटर्स कायम कर दिए गए। जिला वस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिए गए, जिसका इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नाजमाबाद और सीमेंस चौरंगी साइट में कायम किए गए हैं। नादरा मेगा सेंटर्स नाजमाबाद और साइट में ही पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स बनाए गए हैं। डीजी पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन मुस्तफा जमाल काजी की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा दफातर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर एक हफ्ते में पासपोर्ट दफातर कायम किए गए। ज़ेर ज़मीन पानी निकालने के लिए लाइसेंस के इजरा के नाम पर करोड़ों रुपए के घपले। कराची वाटर कॉरपोरेशन पानी चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मजाज अथॉरिटी ने सिंध एंटी करप्शन को मामले की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। ज़ेर ज़मीन पानी निकालने के लिए लाइसेंस के इजरा के नाम पर करोड़ों रुपए के घपले। मजाज अथॉरिटी ने सिंध एंटी करप्शन को मामले की शफाफ छानबीन और तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलाहुद्दीन अहमद को काम करने से रोक दिया गया। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD की इजाफी चार्ज की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गयी। जराये के मुताबिक ज़ेर ज़मीन पानी निकालने के लिए लाइसेंस के इजरा के नाम पर करोड़ों रुपए के घपले सामने आए थे। घपलों के इंकशाफ के बाद 70 लाइसेंस मंसूख किए गए। वफाकी हुकूमत ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला कर लिया है। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली ने वफाकी वजारतों और महकमों को मरासला भेज दिया, जिसमें कहा गया कि प्लास्टिक पर पाबंदी के इक़दाम पर अमल दरामद तेज़ किया जाए। मरासले के मुताबिक वज़ारत मौसमियाती तब्दीली ने 2019 में इस्लामाबाद में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। वफाकी वजारतें और महकमे पाबंदी को यकीनी बनाएं। खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म हो गया। फॉलो ऑन का शिकार होने वाली पाकिस्तान टीम ने दूसरी इनिंग में 1 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। कप्तान शान मसूद 109 और नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद 8 रन पर नॉकआउट रहे। केपटाउन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर्स का पलट करवार। प्रोटेस्ट बॉलर्स के तमाम इब्तिदाई हमले नाकाम बना दिए। बाबर आजम और शान मसूद ने पहली विकेट पर शानदार शराकत से टीम के तन मर्दा में जान डाली। 200 से ज्यादा रन जोड़कर जनूबी अफ्रीका को करारा जवाब दे दिया। दिन का खेल खत्म होने पर ग्रीन कैप्स ने 1 विकेट पर 213 रन बना लिए। पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 208 रन दरकार हैं। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की 9 विकेटें बाकी हैं। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। शान मसूद 102 और नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले पाकिस्तान की टीम फॉलो ऑन का शिकार हुई थी। पहले इनिंग्स में 194 रन पर शान मसूद एंड कंपनी ढेर हो गई थी। अब ये जानिए, बरतानिया में बर्फबारी पारा -11 तक गिर गया, जबकि बर्फानी तूफान के बाद लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड और लिवरपूल में सूरत हाल अबतर हो गई है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने लगा। सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई। अमेरिका को भी बर्फानी तूफान का सामना है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। शदीद सर्द मौसम और तूफान से 6 करोड़ से ज़ायद शहरी मुतासर हैं। अमेरिका की 5 रियासतों में बर्फबारी के बाद हंगामी हालत नाफिज है। हादसात के बाद आम शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर। दोनों फरीकैन की सालिसों के साथ मुआहदे तक पहुँचने पर बातचीत की गई। मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ अमरीका के आला मुशीर मुज़ाकरात में शरीक थे। गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात पर हमास का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है, जबकि हमास का कहना है कि मुआहदे का इन्हिसार इसराइली फ़ौजियों के इनख़ला और जंग रोकने पर होगा। हमास की जानिब से इसराइल की तरफ से पेश करदा 34 यरग़मालियों की फ़हरिस्त की मंजूरी भी दे दी गई। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि इसराइल यरग़मालियों का तबादला जंगबंदी मुआहदे के बाद किया जाएगा। फ़ौजियों के इनख़ला या मुस्तकिल जंगबंदी पर इसराइली पेशरफ्त नहीं देखी।
गाजा पर इसराइल की बमबारी, मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। सहूनी फौज ने 3 दिनों में 100 से ज़ायद बार बमबारी की। ख़वातीन और बच्चों समेत 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा है, जबकि सर्दी की शिद्दत से एक और नामौलूद जान की बाजी हार गया। गाजा में शोदा की तादाद 45,805 हो गई। 1,09,064 जख्मी हो चुके। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि चीन में बर्फ के शाहकार मुजस्मे तैयार। हार्बिन शहर में आइस फेस्टिवल सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।